ये गलत धारणा लोगों में फैलाई जाती है कि संसद कुछ भी कानून बना ले उसको मानना होगा क्योंकि संसद से बना है कानून। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब कल मान लीजिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट कहे कि हर आदमी को सर के बल चलना ज़रूरी है, मेजोरिटी से वो पास हो जाए, तो क्या बताइए कि आप करेंगे? नहीं। कौन देखेगा कि जो है लॉजिकल है कि नहीं है, या संविधान के प्रिंसिपल्स पे खरा उतरता है कि नहीं। ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। सिर्फ ये वो नहीं है कि हम यहाँ पहुंचे हैं तो वो जवाब देना है। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करे। तो एक तरह से बहुत बड़ी जीत है ये मुस्लिम। बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ ये मुस्लिम की जीत नहीं है बल्कि ये संविधान की भी जीत है। हाँ, संविधान की जीत है, बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, बिल्कुल खुश हैं तो संविधान की जीत हुई है, संविधान ही सुप्रीम है। तो फौरी तौर पे एक बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। आज जो है वक्फ बोर्ड पे सुनवाई हुई और जिस प्रकार से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत कुछ हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अमानतुल्लाह खान, जो कि याचिका करते हैं, उनके वकील हैं मुजीबुर रहमान। सर, क्या हुआ कोर्ट में सर आज? देखिए, कोर्ट में वो हुआ जिसका कोर्ट ने कल बता दिया था कि हमें क्या करना है। हमें 3 पॉइंट के ऊपर इसमें दिक्कत है इस कानून के अंदर। पहली चीज़ ये है कि जो वक्फ बाय यूज़र है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, नॉन मुस्लिम का जो बोर्ड में डाला जाना है वो नहीं हमें चाहिए अभी। और तीसरा ये कि कलेक्टर जो है वो कोई एक्शन ना ले किसी भी तरीके का जब तक हम इसकी सुनवाई ना कर लें। तो वही तीनों चीज़ों को आके आज यूनियन ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया। बोला कि हम इसको सबमिशन करते हैं कि ना तो हम किसी तरीके की वक्फ कोई डिनोटिफाई करेंगे कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो वक्फ रजिस्टर्ड हो या फिर वक्फ बाय यूज़र हो, और ना ही हम किसी तरीके का अपॉइंटमेंट करेंगे और ना ही कोई कलेक्टर जो है किसी तरीके का एक्शन लेगा। कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है उनको डिनोटिफिकेशन किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यूनियन ऑफ इंडिया ने जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन कर दिया है कि हम नहीं करेंगे। जिस चीज़ से आपको दिक्कत थी, वो जिन चीज़ों को लेकर के आप कानून को स्टे करने जा रहे थे, वो तीनों चीज़ें जो है हम नहीं करेंगे। तो अगले 7 दिनों का ये समय दिया गया है जवाब देने के लिए? जी, 7 दिन का जवाब देने के लिए दिया गया है। फिर 5 दिन में हम उसका रिजॉइंडर देंगे और अगली तारीख 5 मई की है। तो क्या इस फैसले से सर आप लोग खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। तो संविधान की जीत हुई है। एक संवैधानिक फैसला जो है न्यायालय ने दिया है। लेकिन न्यायालय स्टे लगाने वाला था और खुद तुषार मेहता जो है वो सरकार का जवाब इस तरह से लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन्हीं 3 चीज़ों को लेके जो है सरकार स्टे लगाने वाला था, क्योंकि सरकार ने कल ओरल ऑर्डर डिक्टेट कर दिया था कि मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं। तो उन्हीं तीनों चीज़ों को आकर के सरकार ने स्टे लगता तो एक थोड़ी बदनामी होती कि भाई कानून पे स्टे लग गया। तो उन्हीं चीज़ों को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं इन 3 चीज़ों को लेकर स्टे लगाने जा रहा हूँ और मैं ऑर्डर डिक्टेट करूँगा, तो उन्हीं तीनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट में आके। तो मतलब एक तरह से कि अब फौरी तौर पे राहत मिल चुकी है। अब जो है कोई भी कार्रवाई हो जो भी होनी हो 5 मई के बाद जब ये जवाब देंगे उसके बाद आप लोग 5 दिनों के बाद देंगे? जी, उसके बाद ये है कि अब तो जब फैसला कानून ये न्यायालय करेगा, जो फाइनल जजमेंट आएगा उसके बाद ही होगा अब तो जो होगा। अब फाइनल जजमेंट के बाद ही जो होना। जी बिल्कुल। तो एक तरह से बहुत बड़ी जीत है ये मुस्लिम। बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ ये मुस्लिम की जीत नहीं है बल्कि ये संविधान की भी जीत है। हाँ, संविधान की जीत है, बिल्कुल सही कहा जी। आपने कि एक तरह से ये बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से सरकार दिखा रही थी कि संसद से कानून बना है तो मानना ही पड़ेगा, आपने ऐसे बयान सुने होंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल है। ये गलत धारणा लोगों में फैलाई जाती है कि संसद कुछ भी कानून बना ले उसको मानना होगा क्योंकि संसद से बना है कानून। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब कल मान लीजिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट कहे कि हर आदमी को सर के बल चलना ज़रूरी है और मेजोरिटी से वो पास हो जाए, तो क्या बताइए कि आप करेंगे? नहीं। कौन देखेगा कि जो है लॉजिकल है कि नहीं है, या संविधान के प्रिंसिपल्स पे खरा उतरता है कि नहीं। ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। सिर्फ ये वो नहीं है कि हम यहाँ पहुँचे हैं तो वो जवाब देना है। ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करे। मतलब कहीं ना कहीं संविधान इस देश में बचा और संविधान के तहत ही सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से खबरें लगातार चलाई जा रही थी, पूरा संविधान जो है, पूरे संविधान से देश चल रहा है, संविधान से अदालतें चल रही हैं, संविधान से सरकार चल रही है। संविधान ही सुप्रीम है। तो फौरी तौर पे एक बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ मुजीबुर रहमान, जो कि याचिकाकर्ता अमानतुल्लाह खान हैं, उनके वकील हैं। और जिस प्रकार से तुषार मेहता ने खुद ही ये जवाब दिया कि सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। अगले 7 दिनों के बाद जो है 7 दिनों के अंदर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद जो है फिर 5 दिनों के बाद जो है जो वक्फ की ओर से याचिका लगाई है वो फिर जो है फिर जवाब देंगे। तो ये अभी ये फैसला आ गया है कि अगले 7 दिनों तक सरकार जो है कोई कार्रवाई, कोई नियुक्ति नहीं करने वाली है, ना ही कोई डी नोटिफिकेशन होने वाला है। और संविधान की एक तरह से ये जीत है। जिस प्रकार से संसद से कानून बनने के बाद से लगातार ये बताया जा रहा था कि संसद से कानून बना है, मानना ही पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और संविधान सबसे ऊपर है। रंजय कुमार,
नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।